द अनुभूति दीक्षित शो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठी हैं उनका नाम है श्रीमती बिंदु मिश्रा जी, जो कि एक अद्भुत साधक है, मेंटलिस्ट है और ओकल्टिस्ट भी है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन साधना, ऊर्जा विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों की शोध को समर्पित कर दिया है। वे माँ बिंदेश्वरी देवी जी की साधना मार्ग से दीक्षित है और पंडित नागेश्वर महाराज जी जैसे प्रतिष्ठित गुरु के शिष्यत्व में रहकर उन्होंने साधना और तंत्र की गहराइयों का अनुभव किया है। आज हम उनसे समझेंगे कि मन, ऊर्जा और देवी साधना के रहस्यों को और अपने मन को कैसे साधे और यह किस प्रकार आपकी आध्यात्मिक शक्ति को आधुनिक जीवन में दिशा दे सकती है। तो नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी आध्यात्मिक जर्नी, आपकी साधना की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक छोटी सी बच्ची को पता चला कि उसके अंदर ये पावर्स है जिसको उसको यूज करना है, उसको जन सेवा में लगाना है। ये मैम हमारा 2012 से स्टार्ट हुआ और घर में तो हमारे पूजा पाठ होता था। हमारी माता जी 9 दिन का नवरात्र रहती थी, तो उनको था कि माता रानी जो है, तो हमारे भी अंदर माता विंध्यवासिनी, हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ खास के सब लोग माँ विंध्यवासिनी दर्शन के लिए जाते थे। लेकिन हमारी ये जर्नी 2012 में स्टार्ट हुई, महाकुंभ लगा था। तो मैं गई थी महाकुंभ में, ऐसे हम लोग घूमते टहलते थे तो गई, तो वहाँ पे एक गुरु जी आए थे, पंडित नागेश्वर जी महाराज हमारे। वो पंडित जी क्या हुआ कि प्रवचन कर रहे थे, पूरी पब्लिक थी, सब पब्लिक के बीच सब कुछ रुका, तो उन्होंने हमको, पंडित जी हमको बुलाए, आप इधर आइए। तो वहाँ इतनी पब्लिक थी, कोई सुना नहीं। तो जब मैं ग्रीन जैकेट पहनी थी तो पंडित जी ने बोला कि आप आइए, हमारे महाराज जी ने कहा आप ही को बुला रहा हूँ बेटा, आप आइए। जब मैं आई उनके स्टेज पे तो गुरु जी भी खड़े होके हमको प्रणाम किए। अच्छा। मैं उनको प्रणाम करने के लिए झुकी तो बड़ा अद्भुत लगा कि ये मतलब इतने बड़े महात्मा। और ये 12 साल की उम्र की बात है? नहीं, 2012 की बात है। 2012 की। अच्छा। तो और था कि हमको था कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम माता विंध्यवासिनी को, माता रानी बहुत मानते थे। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब गुरुजी हमको स्टेज पे मैं गई तो पहले मैं झुकी, उससे पहले वो झुके, बोले कि हम आप ही को बुला रहे थे, आओ बेटा, आप ही का इंतजार था। फिर मैं खड़ी हो गई, तब तक मतलब भीड़ इतनी शोर थी कि सब आपस में ही अपना बातचीत कर रहे थे। गुरुजी ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? तो हमने कहा बिंदु मिश्रा हमारा नाम है। मुझे कहाँ की रहने वाली है? तो हमने बताया कि पंडित जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी टीचर थे, मैं भी टीचर थी। फिर उसके बाद बोले कि तुम्हारा नाम बिंदु है? हमने कहा हाँ। बोले कि अपने नाम का अर्थ जानती हो? मैंने कहा जी गुरु जी। क्या क्या है बताओ? मैंने कहा हम ही से शुरू, हम ही से अंत, बिंदु से ही सही बात है, शुरुआत है और बिंदु पे ही जाके अंत है। तो उसके बाद बहुत खुश हुए। तो बोले कि अच्छा क्या कि जब आप माता विंध्येश्वरी को मानती हो तो आपका नाम माता विंध्येश्वरी हो, माँ विंध्येश्वरी होना चाहिए, उनके नाम से आपका शुरू होना चाहिए। तो हम हंसने लगे। हमने कहा कि हाँ ये तो होना चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी जो थी, मेरी माता जी अभी तो नहीं रही, 2024 में माता जी की हमारी मम्मी की डेथ हो गई। तो वो हमको जब वो होती थी तो विंध्येश्वरी कहती थी। अच्छा। हाँ, हमारी विंध्येश्वरी का है। हाँ, कभी कभी ऐसा साल 2 साल में एक बार ऐसा जरूर होता था। तो माता विंध्येश्वरी की कृपा जब से हम गुरु जी मिले हमको इतना अच्छा दर्शक हुआ कि मैं बस उन्हीं में हर चीज उनसे पूछ के, और वो हमको बहुत मानते हैं। और आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? उस वक्त मेरी उम्र रही होगी लगभग यही 2012, मतलब यही 30-32 साल। 30-32 साल। और मतलब और उसके पहले भी आपको एहसास ये था कि एहसास था कि मैं कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा है, कुछ अच्छा है। और जैसे ना हमारी बेटी पेट में आई थी उस वक्त 4-5 दिन की ही थी जब वो हमसे मिले थे गुरुजी। तो 10 साल का मेरा बेटा था, लेकिन हमको आवाज था कि मेरी लक्ष्मी आ रही है। ये था कि हमें बेटी होगी, और भाई क्या जरूरत थी 10 साल बाद फिर से उस दुनिया में आना, बहुत अजीब था, लेकिन था कि हमारा मतलब हर चीज लाइफ बदल जाएगी। तो हुआ भी, माता रानी की ऐसी कृपा थी कि वो जब आई तो सब घर में हमारे
सब बहुत अच्छा होता चला गया। सही बात है, लक्ष्मी का आगमन हुआ। हाँ। तो आपने साधना में कई वर्ष गुजारे हैं और आप अभी भी रोज करती होंगी। हाँ, रोज में 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी तो बहुत रात में बहुत देर तक सब सो जाते हैं, मैं 4 बज जाता है, 3:30 बज जाता है, 5 बज जाता है। क्या बात है, मैं बैठी रहती हूँ। क्या बात है। तो तो ऐसी लंबी साधना के दौरान आपको कई बार ऐसे अनुभव हुए होंगे जो दुनिया से अलग होंगे और जो आम इंसान समझ नहीं सकता। तो आज हमारी जो ऑडियंस है ये जानना चाहेगी कि ऐसे कौन से अनुभव है जो आपने देखे अपने मैं साधना के। बता रही हूँ 2013 में हम्म, नवंबर का महीना था, उस दिन हमारा जन्मदिन था, अच्छा 26 नवंबर को। अच्छा। और देखिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल रहती है, ऐसा कुछ था। और मैं पूजा पे बैठी, मैं उस दिन 2 घंटा 2.25 घंटा पूजा की। तो मेरी आदत थी कि मैं कभी नीचे बैठ के पूजा नहीं करती थी, या तो जैसे तब तो ये लकड़ी की काठ वाला पीढ़ा टाइप का था, उसी में पूजा करेंगे। लेकिन हमको ये लग रहा था कि जैसे और मेरे दाहिने बगल कोई एक महिला बैठी है और थोड़ा सा और ऊंचे पे बैठी हुई है, और जैसे बड़े ध्यान से हमको, और ये चीज साक्षात मेरे साथ हुआ था। एकदम से वो जो शक्ति मेरे साथ थी, आज भी मैं उस शक्ति को, जब कभी भी मैं कुछ परेशान होती हूँ तो उस शक्ति को मैं हमेशा याद करती हूँ। काफी अलग अनुभव रहा हाँ, होगा। वो अरे एकदम से मेरी आंखों के सामने, हाँ, वो महिला बैठी थी और जैसे मेरा हाथ पकड़ के कह रही हैं, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ी हूँ, तुम्हें किस चीज का डर है। बहुत बड़ी बात कही आंटी आपने, क्योंकि एक बार जैसे मेरी लाइफ में भी ऐसा एक अनुभव रहा कि हनुमान जी मेरे सपनों में आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बहुत ऊंचा जाओगी। बट उस समय मैं बच्ची थी बहुत, तो मुझे इन चीजों का एहसास नहीं होता था। तो क्या ऐसा है कि हमें से हर एक इंसान को हाँ, एक प्रभु ऊर्जा एक बचाती है? एक ऊर्जा बचाती है, और प्रभु मतलब जिनके भी जो इष्ट देवता हैं, एक बार उनको संकेत जरूर देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे संकेतों को पहचानना कैसे? क्योंकि हम लोग बहुत, आजकल की लाइफ बहुत मटीरियलिस्टिक हो गई, लोग सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं, और भागना गलत नहीं है, बट उसमें अपने आप को खो देना वो बहुत गलत है। तो कैसे ऐसे संकेतों को पहचाने? देखिए, उस रास्ते पे चले? नहीं, संकेत को ऐसे पहचानिए, जैसे एक स्कूल में 60 बच्चे पढ़ते हैं, मतलब एक क्लास में 50-40-50-60 बच्चे पढ़ते हैं। हर कोई इंजीनियर नहीं बन जाता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, ठीक है। हर कोई एक ही पोस्ट पे सब नहीं जाते हैं। उसी तरह ये जीवन की जो सर्किल चलती है ना, जिसने उन्हें पकड़ लिया वो आज ऊपर है, और जो उनको नहीं पकड़ पाया वो ऐसे ही घूम रहा है, चक्रव्यूह चल रहा है। ये बात तो आपने सही कही। तो हम इसको जानते हैं कि मतलब जो उनको पकड़ लिया, जो पहचान गया कि हमारे इष्ट देवता ये है, इन्होंने हमको संकेत दिया है, अब हमको धैर्य रखने की जरूरत है। और बेटा, जीवन में धैर्य सबसे बड़ी सीढ़ी है। जो धैर्य होता है वो सबसे बड़ी सीढ़ी है। ये तो आपने सही कहा। तो इष्ट देव को कैसे पहचाने? अपने इष्ट देव को आप ऐसे पहचानेंगे, जैसे कि बहुत लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और हमेशा अपने पूर्वजों से, देखिए आजकल के मम्मी डैडी भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि नहीं, उन लोग के पास नहीं बैठना, ठीक है। तो आपके इष्ट देव, जैसे आपको दिवाली पे पूजा कर रही हैं, हर चीज पे पूजा कर रही हैं, आप दीपक जला डालिए, 21 दीपक जलाइए, ठीक है, ठीक है। और उस 21 दीपक में सारे भगवान का नाम डाल दीजिए, ठीक है, ठीक है। मतलब कि हर जगह जगह एक रखिए। फिर जहां आप दीपक एक आगे भी बढ़ाइए, आगे एक दीपक, एक पहले आगे जलाइए, 20 अलग जलाइए, ठीक है। और वहां पे देखिए, आजकल क्या हुआ कि बहुत लोग कह रहे हमारी काली थी, तो कोई कहता है नहीं हमारे यहाँ ब्रह्म पूजे जाते थे। ऐसे है ना, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आप जब माइंड से ये चीज मान लेते हो, ठीक है, देखो माता काली हर घर में है, बिना उनके कुछ होता नहीं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हमको किनकी पूजा करनी है, ठीक है। आप माता काली को आप एक दीपक जला के, मैं नहीं जान रही हूँ कि आप हमारे कौन इष्ट देवता हैं, कौन कैसे थे, लेकिन मैं आप ही में सबको देख रहा हूँ, ठीक है, या देख रही हूँ। तो अगर आप काली जी के सामने दीपक आप जला देती हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी शक्ति आपके घर में है,
जिनको कि जैसे लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी का बल दिलाने के लिए उनको याद दिलाना पड़ता था कि आपके पास बल है। वैसे ही माता काली को जागृत करने के लिए आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन 21 दीपक काम चलाइए। आपका घर, आपका माइंड, आपका हर चीज बहुत ही उद्ग्रत होगा। क्या बात है, ये मैं ट्राई करके देखूंगी और हमारे ऑडियंस को भी काफी अच्छी टिप मिली। तो ये जैसे कोई इंसान साधना शुरू करना चाहे बट उसको रास्ता नहीं पता होता, आम इंसान की मैं बात करूँ, जैसे आपको पता था, पर ऐसा भी इंट्यूटिव दिमाग होना चाहिए कि वो उस रास्ते पे चल सके। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं ना चाहते हुए। तो ऐसे में एक साधक अपनी साधना को कैसे शुरू करे, उसके लिए सबसे सरल मार्ग क्या है? देखिए, सबसे सरल मार्ग ये है कि ये जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे बैठ के ही पूजा करिए, क्योंकि ये जो भागम भाग जिंदगी चल रही है ना, नहीं। मैं यहाँ से लखनऊ चली जाती हूँ ना, मैं अपनी पर्स में अपनी बुकें रखे रहती हूँ, ठीक है। हमको ये मंत्र करना है, हमको ऐसे करना है, तो बहुत सी चीजें हैं। हाँ, तो जैसे आप साधना करना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ अपना त्याग के करो, ठीक है। आप घर से निकल रहे हो, हाँ, प्रभु मैं यहाँ जा रहा हूँ, आप हमारी रक्षा करिएगा, मैं वहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा, आप हमारे साथ तो चल रहे हैं। तो आप कहीं भी साधना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और पहले तो जैसे कोई चीज आप शुरू करेंगे तो अपने जिस दिन आपका जन्म हुआ, अच्छा, अपने जन्म के दिन से अगर आप कोई चीज शुरू करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा जाएगा। अच्छा, आप एक बार शुरू करके तो देखिए। अच्छा, तो इसके बिहाइंड क्या रीजन है? इसके बिहाइंड ये रीजन है कि जैसे आप कोई चीज आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे आप अपने जन्मदिन पे आप स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, ठीक है, तो कोई आपको साधना करनी है, हाँ, जैसे आपको कुछ चीज पाना है, कैसे भी कुछ चीज है, तो जैसे आपको साधना करनी है सेम समय, चाहे आपका जन्म 2 बजे रात को हुआ हो, चाहे जब भी हुआ, अगर आपको तिथि मिल जाती है तो आप डेट मत याद करिए। अच्छा, जैसे आप पहले कुंडलियां बनती थी, पंडित जी आते थे, अगर आपको तिथि मिल जाती है और समय मिल जाता है, फिर वो कुंडली मत, क्योंकि 3 घंटे का जो समय होता है बहुत ही पावरफुल होता है आपके पैदाइश का। अच्छा, तो उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप चाहे जो चीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और नहीं तो अगर आपको कोई भी अपना अच्छा काम करना है तो आप अपने जन्मदिन से शुरू करिए, तो हर चीज आप बहुत बहुत ही अच्छा आपका जाएगा। तो साधना की भी बहुत सारी विधियां होती हैं। हाँ, बहुत। तो उसमें से एक आम इंसान के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? सबसे अच्छी ये विधि है कि जैसे आप साधना करना चाह रहे हो, हाँ, और आपको समय की भी पाबंदियां हैं, हाँ, समय भी है, तो पहले तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले आप गणपति भगवान से शुरू करिए, जो गणेश जी भगवान है, वो आपको, आपका हाथ अगर वो पकड़ लेते हैं ना, वो आपको वहां पहुंचाएंगे जहां से आपका जीवन बहुत सरल होगा। अच्छा, तो पहले गणेश भगवान का मंत्र करिए और बताइए कि मैं ये साधना करना शुरू कर रहा हूँ, प्रभु अब आप देखिएगा। हाँ, तब अगर आप गणेश जी को पकड़ लेती हैं, तब तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार है। हाँ, तभी हर चीज की पूजा होती है, उन्हीं का सबसे पहले, मतलब कि प्रथम पूजा जो है गणेश जी से शुरू होती है, और साधना भी, हम लोग भी कोई चीज शुरू करते हैं, पहले हम लोग भगवान को बताते हैं, प्रभु अब चल रहे हैं, जरा आप आगे बढ़िए, हाँ, तो बस उन्हीं से हर चीज शुरू होता है। और गणेश जी एक ऐसे देव हैं, बहुत ही सरल, बहुत ही सौम्य, और बहुत जल्दी मानने वाले, और बहुत चीजें हैं जो कि हम तो देखे हैं कि बहुत चीज, जब मैं अपने जीवन में, मेरा जीवन बहुत तरह से ऐसा था कि मेरा वो स्थान नहीं था जहाँ मैं पहुंची, ठीक है। जब मैं डगमगाती हूँ, आज भी मैं कहती प्रभु ऐसे ऐसे, हाँ, तो जीवन की साधना ऐसे, आप ऐसे शुरू करिए, आप फिर वो खुद ही आपको लाइन दिखाएंगे कि आप यही करिए, इससे आपका बेड़ा पार। क्या बात है। तो साधना हो गई, इंसान का कर्म जो है वो कितना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इंसान जैसे अपना जो है कहता है मैं बहुत पुजारी हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बट उनके कर्म जब आप देखो वो उतने अच्छे नहीं होते। तो कर्मों का क्या रोल होता है आपके जीवन में? कर्मों का लेखा जोखा ये है हमारे जीवन में कि कर्म आप अच्छे करिए, आप साधना मत करिए, आप पूजा कम करिए, लेकिन आप अपने कर्म अच्छे करिए।
और अच्छे कर्म बुरे कर्म में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? नहीं, ऐसे करेंगे, मैं बताती हूँ। हर चीज ये मत देखो अपने नजरिए से ना देख के, अगर आप अगले के नजरिए से देख रहे हो तभी आपका कर्म अच्छा है। हाँ, जैसे मैं ये चीज ये हमको करना चाहिए, लेकिन ये मत सोचो अगले को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये भी सोचो। हाँ, तो वहां से कर्म आपका शुरू होगा। हाँ, ठीक है ना। और कर्म इंसान को बनाता है, कर्म इंसान को बिगाड़ता है। ये तो आपने सही कहा। कर्म का ये लेखा जोखा है, आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। तो किसी ना किसी रूप में प्रभु घूम के आपको उसको देंगे ही देंगे। आपको मैं बताऊं, एक प्रयागराज में एक मतलब बहुत बड़े आदमी, जिसको कहते हैं बहुत रईस आदमी, ठीक है। तो वो हमको पार्क में मिले और मैं जाती थी पार्क, तो डेली प्रणाम करती थी और बड़े खुश होते थे हमारे बात व्यवहार से। कहते बिटिया तुमको देखने के बाद लगता है कि हमारा बहुत ज्यादा मतलब जैसे आपसे लगाव है, जुड़ाव है। तो मैंने देखा कि अंकल जी बहुत अकेले थे, उनकी पोस्ट भी बहुत अच्छी थी, रिटायर्ड जज थे। तो उन्होंने कहा कि बिटिया कोई चाय देने वाला है नहीं, नौकर आती है 8 बजे चाय देती है। हाँ। तो हमने ये कहा कि ठीक है। तो हमने कहा कि बाबा चाचा जी बहू है बिटिया सब 8-10 बजे सो के उठते हैं, उनको हमारी कहाँ परवाह है, अपना लोग तैयार हुए अपने अपने काम में लग गए। कि हम बिटिया 4 मकान हमने बनवाया। अब देखिए यहीं से उनका कर्म हमको पकड़ में आया। मैंने उनको बताया, ये बताइए आपके 4 बच्चे विदेश पढ़ने गए, एक गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी इंसान हो अगर अच्छे स्कूल में 2 बच्चे पढ़ा रहा है तो हालत खराब रहती है, घर गृहस्थी सब कुछ। और आपने जो शुरू में 4 मकान लिए, क्या है, कर्म ही तो है। आज आप कहाँ भुगत रहे हो, अकेलेपन में ना। तो ये सबसे बड़ा कष्ट है। हमारे कर्मों का फल कहाँ मिलता है, बस इसी जीवन में हमारे मिलता है। अच्छा। हमको आपको दिखता नहीं, ठीक है। तो कहीं कहीं देखिए कुछ वृद्ध ऐसे हैं उनकी बड़ी सेवा हो रही है, ठीक है, और कुछ की नहीं हो रही। तो हम देखते हैं ना, क्या हमारा पहलेपन खराब होता है, प्रथम जीवन, और या तो लास्ट जीवन। तो ये सब कर्म जो है, कर्मों की पहचान इसी से करिए कि अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो हमको इसी जन्म में भुगतना, लौट के आना। क्या बात है। तो कभी जैसे आपको नजर है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, एक आम इंसान इसको कैसे स्पॉट कर सकता है? क्योंकि हम दिन भर में कई तरह के लोगों से घिरे होते हैं और कई बार हम माने चाहे ना माने, नजर भी रियल है और नकारात्मक ऊर्जा से भी हमारा सामना होता है। तो जैसे मैं खुद की अपनी लाइफ में कई बार देखती हूँ कि जब आप एक बहुत ही इम्पैक्ट इंसान होते हो, लोगों की एनर्जीज को सेंस कर लेते हो, तो नकारात्मक एनर्जी भी उतनी जल्दी ही आपको इफेक्ट करती है। तो एक इंसान अपने आप को प्रोटेक्टेड कैसे रखे और उसको स्पॉट कैसे करे? मैं बता रही हूँ, जैसे अभी आपने साधना वाली बात की थी ना, अभी 2 क्वेश्चन पहले। तो जब आप साधना करिए, ठीक है, आपके जो एक इष्ट देवता है, ठीक है, हमेशा पूरे दिन में उनको जब आप घर से निकलिए, पहले दाहिना कदम निकालिए, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब प्रभु आप उनको देखिएगा, बहुत सी चीजें मैं दे के आऊंगा, अच्छी चीजें, और बहुत सी बुरी चीजें मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो जब आप अपने इष्ट देवता को याद करेंगे, या काली या हनुमान, जिनको भी आप अपने माइंड में बसा लीजिए, वही आपका भला करने लगते हैं, ठीक है। तो उनको जब आप याद करेंगे तो अपने आप नकारात्मक ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक कपूर का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखिए, बहुत छोटा सा, अच्छा, ठीक है। तो वो एक ऐसा ऑरा रहता है ना कपूर में कि फिर आपको कोई चीज टच नहीं कर सकती। ये आपने बढ़िया बात कही, क्योंकि ये बहुत होता है कि आप नकारात्मक एनर्जी से घिरे होते हो तो आपके ऊपर वो इफेक्ट कर देती है। एक इंसान जब छोटा होता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो नेचर से जुड़ाव होता है, भगवान से जुड़ाव होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका विश्वास डगमगाने लगता है, वो ऊपरी पावर पे विश्वास करना बंद कर देता है। तो ऐसी चीजों को कैसे रोका जाए और कैसे अपने अस्तित्व से जुड़ा जाए, उस सुप्रीम पावर से जुड़ा जाए? देखिए वो तो बच्चे छोटे रहते हैं, जैसे बढ़ते हैं, हमेशा पेरेंट्स को करना चाहिए कि बच्चों को हमेशा जमीन पे रख के बताना चाहिए, हाँ, कि शुरू से ही अगर आप बच्चों को लगा देती बेटा आप पूजा पाठ करिए, हाँ, उनको हर चीज बताने लगती है ना,
तो बच्चे जितने बड़े होते जाते हैं ना, उनको उतना ही लगाव आपसे रहेगा, उतना ही लगाव आपके प्रभु से रहेगा। समझ रहे? तो ये जैसे बच्चों को, सब बच्चों को नहीं नॉलेज है ना क्या कैसे, तो ये पेरेंट्स को बताइए। हमारी बच्ची है, सुबह उठती है, जैसे कभी कभी पूजा की नहीं की तो मैं डांटती हूँ कि एक बार तुम दीपक जला दो, एक बार तुम हाथ जोड़ दो, ठीक है। तो पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को ये चीज बताना चाहिए कि नहीं क्या, ये चीज बच्चों में नकारात्मक ऊर्जा आएगी ही नहीं। हमेशा उनको बताओ बेटा अपने कर्म करते रहो, ठीक है। फल तो भगवान के हाथ में है। हम हर चीज जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलती है। हाँ, और हर चीज के लिए जैसे हम चाहते हैं कि अब हमको, अब देखिए आप साइकिल पे चल रहे हो तो बाइक आपको चाहिए, बाइक पे चली तो आपको कार चाहिए, कार चाहिए तो आपको प्लेन चाहिए, ठीक है। और वो हर इंसान की जो लालसा है बढ़ती जाती है। तो अगर आपको विश्वास है हर चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो जब बीतता जाता है, बच्चे भी बड़े होते जाते हैं, कुछ बहुत होपलेस होते हैं, लेकिन उनको ये मत बताइए। और एक चीज मैं बताऊं आपको, जहां आदमी एकदम निराश हो जाता है, ठीक है, अरे कुछ नहीं, वहीं से एक आस की किरण जगती है, ठीक है। जब वो किरण आ जाती है ना, सारे निराशा खत्म। तो इसलिए उन पर हमेशा ध्यान रखिए, उनसे हमेशा जुड़ाव रखिए, और प्रभु ही हर चीज करता है, इंसान के बस में कुछ है नहीं। इंसान बाहरी जंगों से जीत लेता है, बाहर आपको पता है कि आपको अपना करियर बनाना है, अपनी चीजें करनी है, पर सबसे ज्यादा इंसान हारता है अपने पर्सनल लाइफ से, अपनों से कई बार। तो ऐसी डेली में कौन सी चीजें हैं जो वस्तु में यूज कर सकते हैं, या अपनी इनर पावर को इनहांस करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रूम करने के लिए हम सभी यूज कर सकते हैं, जिससे कि बेटर होती चली जाए, वो अच्छा इंटरनली स्ट्रांग हो जाए हम सभी। एक तो पहली बात आपको बता दें, जो हमारे जो घर में जो आजकल जो द्वंद्व चल रहा है, पति पत्नी हो या बच्चे हो या घर की स्थितियां कुछ भी हो, ठीक है, आप एक चीज करिए, और जो आपका अपना रहेगा वही जुड़ा रहेगा, नहीं तो वो हट जाएगा। डेली आप जैसे खाना बना, सुबह चाय बनाते हो, ठीक है, नहाने के पहले या नहाने के बाद। मैं ये नहीं कर रही नहा के ही करें, क्योंकि लोग नहा तो लेते हैं, अपना एक चमड़ी पानी डाल देते हैं, लेकिन जो वाकई में जो अंदर है उसको कोई नहीं सकता। सही बात है। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि बहुत नहा धो के स्वच्छ हो के, नहीं, आप अपने मन को स्वच्छ करिए। मन को स्वच्छ करके, जैसे आप चाय बनाते हो वैसे छोटी सी कपूर लीजिए, उसमें 7 लौंग डालिए अपने घर में, ठीक है, और अपने घर का इस हाथ से उठाइए, नाम का एक उठा, एक चुटकी आटा, ठीक है, इसको आप डाल के जला दीजिए, और कपूर इतनी होनी चाहिए कि आपका आटा भी जल जाए और 7 लौंग भी जल जाए। आपका डेली समझ लीजिए 5 रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन आपके घर में इतनी अच्छी ऊर्जा रहेगी ना, हर चीज एकदम फ्रेश रहेगी, कोई चिक नहीं, कोई कुछ नहीं, और जीतना तो इंसान बेटा अपनों से ही हारता है। हाँ, यही मैंने कहा, ये बहुत हो जाता है। तो और अगर आपको और अच्छा करना है तो अपराजिता स्त्रोत, ठीक है, अपने घर में सुबह लगा दो, जैसे उठो वैसे लगा। अपराजिता 13-14 मिनट का रहता है, हाँ, वो सबके कान में जब पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा प्रभाव उसका रहता है, अपराजिता। अब बात करें धन अर्जन की, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। लोग आप जब पढ़ते हैं ना, तो सबसे 4 चीजें होती है हमारी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपकी हेल्थ है, जो आपकी वेल्थ है, आपके रिश्ते हैं और आपका करियर है। ये 4 चीजें ऐसी होती है ना, जो एक तरह से 4 पिलर्स है हमारे इंसान की लाइफ में। तो इसमें चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं धन की। धन अर्जन के लिए कोई ऐसी चीजें हैं जो आम इंसान अपनी लाइफ में कर सकता है, जिससे कि लाइफ में ऑटोमेटिकली वो मनी को अट्रैक्ट करे? देखिए मैं बताती हूँ, धन अर्जन के लिए हमने 7,000 लोगों को मैंने एक चीज दी है। अच्छा। और अभी आज तक मैं जब दे दी तो मैं 1-1.5 साल में कभी उनसे मिली नहीं। मैं देने के बाद भैया इसको पढ़िए, और हमारी है कि ये आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या किए कि वो पढ़ते गए कनक धारा स्त्रोत, किसी पंडित जी से आप पहले उसको अभिमंत्रित करेंगे, ठीक है। हम लोग तो कराते हैं वहाँ ऋषिकेश में, एक पंडित जी हैं वो करते हैं,
तो बस उन्हीं से हम लोग कराते हैं, लेकिन वो लगभग 1100 बार पढ़ते हैं और सब पे हाथ रखते हैं। पहली बार हमने मंगाया था तो केवल मैं अपने भाइयों के लिए हमने मंगाया था कि मैंने कहा कि हमारे गुरुजी इस चीज को बताए थे कि ऐसे ऐसे हैं। तो पहले हम मंगाए थे, केवल 4-5 बुक मंगाए थे कि देखिए। फिर मेरे भाई लोग, एक भाई मेरा घर रहता है, वो भी आज माता रानी की दुआ से अच्छी अर्निंग कर रहा है। फिर भाई लोग भी सब सेटल, और फिर उसके बाद मैं अपने घर में रखी, मैं घर में सब सेट हो गए। बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रही, लेकिन सब दिमाग से सब वैसे बहुत साल। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी बढ़ती गई। आज की डेट में बताऊं, मैं 25-26 हजार बुके हर साल में देती हूँ। कनक धारा स्टोर जो नहीं भी है तो आप जो है कहीं से भी कनक धारा ले लीजिए, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए 6 महीने, और उसमें पीछे ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है। अच्छा, आपका कोई ऋण नहीं रहेगा, आपके पास धन आता रहेगा। 3 महीने बाद आपको असर दिखने लगेगा। और उससे भी अच्छा अगर आप कुछ चाहती हैं तो आप पीपल के पेड़ पे शनिवार नहीं शुक्रवार को जाइए, और आप वहां दीपक जलाइए, ठीक है। और अपनी मनपसंद चीज अपनी अनामिका उंगली से, कि आपको धन चाहिए तो धन लिख दीजिए जमीन पे, उस पे तब दीपक जलाइए। और दीपक आप सरसों का तेल का जलाएंगे, मतलब घी का नहीं। अच्छा। और 2 बतासा आप रख दीजिए, और वो 5 शुक्रवार करते करते आप देखिए माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत खुश होंगी, और कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छा धन देंगे। क्या बात है। और अब हम बात करें हेल्थ की, क्योंकि इंसान के जीवन में हेल्थ सबसे मैंने हेल्थ ही नहीं रही तो आप क्या चीजें कर पाओगे। तो हेल्थ को सही करने के लिए आप कौन सी चीजें हैं जिनको कर सकते हैं? देखिए मैं बता रही हूँ, पहली बात तो आजकल लोग बाहर की चीजें बहुत खा रहे हैं, हाँ, इस पे आप सुधार करिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो स्वास्थ्य सबका गड़बड़ होता है ना कहीं अपनी कमी से ही होता है। अच्छा, ठीक है। कहीं हमारे खान पान में गड़बड़ी है, हमारे रहन सहन में गड़बड़ी है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो ऊपर वालों ने दी है। कभी किसी के पास ग्रह आता है, लेकिन ग्रह में 5 चीजें, रोग, दोष, भूत, प्रेत, नाश, पतन सब रहता है उसमें, ठीक है। जब ग्रह आता है तो उसको मैं नहीं कह सकती। और लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, अगर आपके घर में रोग है किसी को, हाथ में दही लीजिए, और जिसको लग रहा है कि अब हमको ऐसी प्रॉब्लम है, दही लीजिए, हल्दी ले लीजिए, ठीक है। और अपना कपड़ा जो आपको बहुत पसंदीदा हो, ठीक है, उस कपड़े को उस दही और उसमें करके थोड़ा सा टच करिए, और शंकर जी के उसको लगभग 21 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, बोल दीजिए मैं आपके सानिध्य में। और उसके बाद फिर देखिए कैसा भी आपका स्वास्थ्य रहेगा, आपका स्वास्थ्य संभलने लगेगा। क्योंकि ना वो चिड़चिड़ाते हैं, दही हल्दी आ गई, इसको अच्छा चाहिए, और कपड़ा आपका आ गया, तो उनके दिमाग में कौन है, फिर आपके अंदर बहुत बहुत ही ऊर्जा अच्छी आने लगेगी, रोग वगैरह कुछ रहता नहीं। क्या बात है। और रिश्तों को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि रिश्ते आजकल जो है ना, इंसान इतना भौतिकवादी हो गया है कि रिश्तों को सेकेंडरी रखता है। पहले उसका आता है कि चलो कुछ कमा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बाहरी चीजों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर रिश्ते अपने आप, अब वो रिश्ते आपके अपने पेरेंट्स से हो सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं, पर रिश्ते कहीं ना कहीं आप देखोगे आज के जमाने में, कलयुग के दौर में डिक्टोरिएट होते जा रहे हैं, लोग रिश्तों में भी दिमाग लगाते हैं। तो ऐसे में रिश्तों को सुधारने की क्या तकनीकें हैं? देखिए मैं बता रही हूँ, ये कलयुग का प्रभाव जो है हर घर में है, हर जगह, इससे कोई बचा नहीं है। आज की जो खासकर मैं पार्टनर लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पत्नी कमा रही है, पति नहीं, पति कमा रहा है, पत्नी नहीं, तो चिड़चिड़ाहट कहाँ से आती है? दुनियादारी पत्नी भी देख चुकी है, पति भी देख रहा है। पहले ऐसे रहता था कि औरतें घर में रहती थी, पति कुछ भी करके जो रख दिया बन गया, नहीं रखा नहीं बना, ठीक है। तो ये आधुनिक युग जो आया है हमारे जीवन में, यहाँ पे लोग डिस्टर्ब हैं ही,
क्या मैं हुई, क्या हमारी बहन हुई, क्या आप हुई, कोई भी। और पेरेंट्स भी ऐसा है कि बच्चों के मन का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग आप हटाइए। अगर आप वहां से हट जाएंगे ना, मेरी अर्निंग मेरी है, ठीक है, आप अगले को कर दे रहे हो, लेकिन अगले की आप चाह मत रखिए, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो। वो अपने मन से पैसा खर्चा करेगा, अपना कमाएगा, अपने लोगों को देगा, नहीं भी देगा तो अपनी मर्जी का मालिक है। आप वहां लड़के कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और रिश्ते, सारे रिश्ते को आप संभाल के रखिए, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। जो ये द्वंद्व चल रहा है जीवन में सबके ना, ये सब विनाशकारी है, कलयुग का प्रभाव है। ये हल्का हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। तो हल्का कैसे किया जाए इसके कलयुग के प्रभाव को एक तरह से अपने रिश्तों में? देखिए, मैं बता रही हूँ कि कलयुग के प्रभाव में अपने रिश्तों को तो आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। और जब अगर प्रभु तोड़ने पर ही लगा है, अच्छा, ऐसा भी होता है, वो टूटना ही टूटना है। हाँ, चाहे किसी के, आपको मैं बताऊं, अभी 25 साल की शादी हमारी फ्रेंड थी, तो 25 साल की शादी थी, बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड आज भी अपनी मनमानी। तो औरत ने कहा कब तक मैं इस रिश्ते को ढूंढूंगी। सही बात है। बोले कि मेरा सब पूरा जीवन तो चला गया। सही बात। बच्चों ने भी उनका साथ नहीं दिया, सब मम्मी को ही गलत ठहराने लगे, नहीं मम्मा आप गलत हो। वो महिला एकदम से मुड़ गई, सब बच्चे हस्बैंड सबको छोड़ के आज अपना एकांत उसका जीवन है, ठीक है। तो वो चाहती तो वहीं रहती ना, गाली गलौज सुनती रहती। अभी हस्बैंड हावी थे, बच्चे भी उसके ऊपर हावी होने लगे थे, तो उसने अपना जीवन कट करके प्रभु में लगा दिया, ठीक है। तो जो जीवन की सत्यता है उससे भागिए, भागना नहीं, भागना, या तो आप डट के खड़े रहिए, उस योग्य बनिए, ठीक है। और धन ही सबसे बड़ा विवाद का कारण है, क्या भाई में हो, क्या पति पत्नी में हो, और क्या बच्चों में हो, क्या पेरेंट, किसी में भी धन जो है बहुत बड़ा विवाद का कारण है, ठीक है। या तो वही जिसको धन की इच्छा नहीं है, ठीक है, अगला जो कर रहा है करने, मुझे बनाया है, मेरे ऊपर वस्त्र है। और जीवन की सत्यता यही होनी चाहिए। आपने खाना खाया, खा लिया, पेट भरा, आपने वस्त्र पहन लिया, हाँ पहन लिया, बस वही बात खत्म करिए। अगर आपको अपने घर में रिश्तों को चलाना है, और उससे भी अच्छा सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा सुनिए। अच्छा, तो उससे काफी चीजें घर से लेकर बाहर तक सुधरती हैं। मैं ये कहूंगी कि सत्यनारायण बाबा की कथा, विष्णु भगवान की, आप हमेशा सुनिए। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो हर बृहस्पति के दिन आप कथा जरूर कहिए, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पे सब चल रहा है, आप इसको मतलब सुन सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी प्रभाव बहुत हल्का होता है। अच्छा, और करियर जो है इंसान का, क्योंकि पैसा तो धन अर्जन एक अलग चीज होगी, एक होता है करियर जो हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। जैसे जब इंसान पैदा होता है उसको पता होता है, जैसे आपको एक फीलिंग आई थी कि आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए, आपके अंदर वो ताकत है। इसी तरह हर इंसान की लाइफ में एक करियर एक ऐसी चीज होती है जो उसके दिल से जुड़ा होता है, बट कई लोग उस करियर से जुड़ नहीं पाते हैं, वो कुछ अलग चीजें कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वही उनको दूर करता है अपने आप से। तो करियर को बूस्ट करने के लिए आपका जो भी प्रोफेशन है जो आपके दिल से जुड़ा है, कोई ऐसी रेमेडीज है, कोई ऐसी टिप्स है? हाँ, मैं बता रही हूँ। करियर के लिए ऐसा है, मैंने देखा है कि आप अपने पंजों को, ठीक है, एक पीतल की आप थाली लीजिए, ठीक है, और पीतल की थाली में हल्दी घोल लीजिए रात में। अच्छा, रात में घोल के रख दीजिए। व्हाइट कपड़ा पहले से आप रखिएगा, 1.25 मीटर का होना चाहिए। आप सुबह उठिए, आँख खोलते ही उस हल्दी के पानी में अपना हाथ रखिए, कपड़ा फैला दीजिए, 7 बार उनको करिए, ठीक है। उस पे पंजा का छाप मारिए व्हाइट कपड़े में, और बासी मुंह, अगर फ्रेश नहीं हो, फ्रेश भी मत होइए, आप पहले से डिसाइड रखिए कि यहाँ शिवलिंग है, यहाँ हमको ये कपड़ा चढ़ाना है, ठीक है। आप जाके चढ़ा के चले आइए, मतलब भोर होते ही ये चीज अगर आपका हो जाता है तो कैरियर आपका वही आप करेंगी जो आप चाहेंगे। इसको आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं,
और इसको आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। मतलब आपके माइंड मेकअप में होना चाहिए कि मैं इस दिन कर लूंगा तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। हाँ। तो अगर आप करते हैं तो ये बहुत बहुत ही प्रभावशाली है ये। इसको आप करके देखिए। मैं देखिए हमारे गुरु जी हमको जो भी चीजें बताए हैं उसको हमने अभी आज तक जिसको जिसको बताया, माता रानी की ऐसी कृपा रही कि सफल सब हो। तो ये इंसान पे भी डिपेंड करता है कि उसकी मानसिक दशा क्या है, हाँ। किस तरह से ले रहा है उन चीजों को। हाँ ये तो भाई इंसान के ऊपर है ना। हाँ। अभी आप हमको अच्छे लग रहे हो, हाँ। अगले को नहीं अच्छे लगो, मैं आपको अच्छी लग रही हूँ अगले को नहीं, तो उसको ये मेंटल में नहीं बता सकती ना। कोई मेंटल है तो मैं उसको नहीं सही कर सकती ना। हाँ। सबकी नजरें अलग अलग पसंद है। हाँ, बहुत लोग भगवान को बहुत मानते हैं। हाँ। हम हम लोग मंदिर से गुजरते हैं 4 बार सर झुकाते हैं, कुछ लोग सीना तान के चल देते हैं, नहीं तो उसको हम नहीं चेंज कर सकते ना। तो मैम मैंने जाना है कि आप माइंड रीडिंग भी करती हैं, तो ये कैसे पावर आपके पास आई, किस तरह से? ये देखिए हमारे गुरु जी ही हमको दिए एक ऐसा मंत्र हमको बताए और वो मंत्र मैं करती गई। अच्छा। मैंने इतना उस मंत्र को किया कि जब तक हमको नहीं आ गया कि माइंड रीडिंग ऐसी है, तो अब हमको ना जैसे लगता है कि ये चीज ऐसे होने वाला है। अच्छा। हाँ, जैसे किसी का है, मैं इसको मैं बता सकती हूँ इंसान कैसा भी। मेरे पास बहुत फोटो आती है लड़की लड़के की, देखिए इसका निभेगा कि नहीं। जैसे बच्चों की शादी होनी होती है तो लोग भेजते हैं कि दीदी एक बार देख लीजिए निभेगा कि नहीं। अभी हमने क्या किया कि एक रायबरेली का लड़का था, इलाहाबाद की लड़की थी। अच्छा। तो बहुत अच्छी पोस्ट पे लड़का था। तो हमने कहा भैया माइंड दोनों का मिल नहीं रहा है, शादी निभना तो दूर, ये लोग 10 दिन भी साथ नहीं रहेंगे। अच्छा। तो उसके पिताजी ने कहा अरे कुछ नहीं, ये सब मैं नहीं मानता हूँ। लड़की गई है, लड़का उसी दिन बोला कि नहीं अब तुमको मेरे अनुसार रहना है। ठीक है, आजकल की ये बहुत बड़ा लड़कों का रोग है। सही कह रही हूँ। मैं चाहूंगा मायके जाऊं, मैं चाहूंगा नहीं जाऊं, मैं चाहूंगा इनसे बात करूं, मैं चाहूंगा नहीं करूं। तो उसको 3 दिन में वो लड़की एकदम इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई। तो हम लोगों के यहाँ चौथ जाता है, चौथे दिन मतलब शादी और गौने के चौथे दिन लोग जाते हैं घर वाले सब मिलने जुलने। तो लड़की तो पिताजी ने उसके कहा कि बेटा तुम बात कर, बहुत हिचकिचा रही थी। उसने कहा कि पापा सबके सामने मैं स्पीकर पे बात करती। बाप को तभी लगा भाई ये इलाहाबाद सेंट मैरिज की पढ़ी लिखी लड़की बहुत अच्छी है। तो उसके बाद पिता को कुछ खटका, तो उसने इशारों में बात की। तो लड़की ने कहा कि नहीं, और जहाँ लड़की को बैठाया गया था मिलने के लिए वहाँ कैमरा लगा हुआ था। अच्छा। तो फिर लड़की को उसने कहा ऐसा है कि फिर उसने व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप भी ऐसा था कि वहाँ वो अपने मन से नहीं, वो 3 दिन में लड़की ने जो चीज झेला, फिर वो लड़की कुछ नहीं, तुरंत तैयार हो गई पापा मैं चलिए आपके साथ। फिर आज बच्ची आ गई, उसने बहुत, उन्होंने पैसा बहुत खर्चा किया और सब अरे दामाद बहुत सीधा, और हमको पता था कि लड़की जाते ही परेशान बहुत हो जाएगी। तो प्रभु ने कुछ ऐसा दिया है हमें कि बस मैं माइंड रीडिंग कर जब से, हाँ बहुत। मैम आप मेरी रीड कर सकती हैं, कैसा लगता है मतलब देख के? क्या देखिए बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जब आपसे एक बार बहुत पहले मिली थी, तब आप बहुत ऊहापोह में थी। अब आपकी लाइफ चल पड़ी है, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी आप अपने कैरियर को लेकर संतुष्ट नहीं है, ढूंढ रही हैं। हाँ। जो सही, आप सही बताइएगा, मैं सही। बिल्कुल मैं तो यही चाहती हूँ ऑडियंस को भी पता चले। हाँ, तो अभी आप जो ढूंढ रही हैं कि मतलब मैं क्या करूं कि लोग हमारा नाम हो, मैं पैसा भी कमाऊं, ठीक है, मैं अपना नाम रोशन करूं। तो ये आपका जो माइंड, जिस हिसाब से आपकी मेहनत है ना मैम, बहुत अच्छा आपके साथ कुछ होने वाला है। चलिए आप जब होगा ना, फिर आप हमसे फिर मिलिएगा, फिर आप बताइएगा कि ऐसे घूम के कुछ आपके पास आएगा कि आप खुद शौक रह जाओगे, अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ। ये बात आपने माइंड रीडिंग से ऑडियंस में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये रहता है दिमाग में कि वो इनर सेटिस्फैक्शन प्लस आपके वर्ल्डली जो चीजें वो कैसे मिलेंगी आपको एक ही कैरियर से, उस चीजों को लेकर ये है ना। हाँ, तो ये है, ये आपने, ये तो सही आपने। हाँ, तो आप जो है आपका जो चल रहा है ना, जो मन में द्वंद की नहीं मैं कैसे आगे बढ़ूं, बहुत अच्छा आप जाएंगे। आप जब एकदम से सोच लेंगी ना अब कुछ हो, आपको पहले से ही आपको आभास हो जाएगा। अच्छा।
फिर हर चीज बहुत ही अच्छा। ये आपने बहुत बड़ी आभास होना, ये हम लोगों को होता है कई बार, हम लोग इसको इग्नोर भी करते हैं अपने इंट्यूशन को। तो ये इंसान अपने अंदर की आवाज को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि आप साधना से जुड़ी हैं तो एक नहीं देखिए, जो आवाज आती है हाँ। वो तो वहाँ की आवाज है, हम्म। उसको हमेशा रखिए कि नहीं ये चीज मेरे पास है। ठीक है, मैं अपनी एक फीलिंग बताऊं। तीज का व्रत होता है ना भाद्रपद में, हाँ। तीज का व्रत होता है, और मैं गांव में थी अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा। और मेरे हस्बैंड की एसआई की वो निकलती थी, इंटरव्यू वगैरह होता था, पहले वो निकलता तब इंटरव्यू होता, तो होना था। और वही प्राइवेट पढ़ाते थे, तो मैं सो गई। तीज का था, मैंने कहा नहीं अब गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। तो हमको साक्षात माता वैष्णो दिखी, कहीं नहीं उसका गवर्नमेंट जॉब लगना है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो साक्षात वो दिखी कि नहीं। आज भी हमको वो सीन में, आज मैं पहली बार आपको बता रही हूँ, माफ करिएगा माता रानी, कि पहली वो सीन आज भी मुझे याद है। वो 3 मूर्तियां, जैसे कोई आके कह रहा है नहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब लगनी होता है। फिर मैं निराश हो गई। फिर 6 साल बाद जब इनकी लगी, और मैं जब तीज रहती हूँ, हरतालिका तीज का व्रत, तब मुझे वो सीन आज भी से याद आता है। ठीक है, तो आभास जो होता है, और ये था कि होगा कभी अच्छा, तो हुआ, सब चल रहा है बहुत अच्छे से। पर जैसे आपने कहा ना ये आभास होता है, पर जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं कि आप एकदम उन नेगेटिव एनर्जी से सराउंड हो सकते हैं। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, कई स्टूडेंट्स भी हैं जो इस चीज़ को सुन रहे होंगे, कई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आप करियर में बहुत सारा टाइम दे रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पढ़ाई में बहुत सारा टाइम दे रहे हो, रिजल्ट्स नहीं, रिश्तों में बहुत टाइम दे रहे हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ बन नहीं रही। तो ऐसे में इंसान अपने धैर्य को कैसे बनाए रखे? देखिए, पहली बात तो हर रिश्ते को आप पहचानिए कौन अपना है कौन पराया है। आज के रिश्ते में मैं देख रही हूँ लोग अपनी फैमिली को ना महत्व देके साइड की फैमिली को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और आप जब बुरे समय में आते हो तो आपकी ही फैमिली परिवार साथ देता है, ठीक है ना। नहीं, आप अपनी फैमिली की तरफ रहो, अपनी फैमिली अच्छी हो बुरी हो, लेकिन आप अपने ही काम आएंगे। आपका कोई मिसयूज कर रहा है तब तक, फुसला रहा है, बहला रहा है, लेकिन वो आपको मिसयूज कर रहा है। इसका हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। आपका अपना ब्लड जितना आपको खींचेगा उतना कोई खींचेगा, ये बात तो आपने सही कही। ठीक है। और रही बात ये कि जैसे कि और क्या आप इसके पहले क्या पूछे? मैंने कहा था कि जैसे हार्ड वर्क कर रहा है इंसान, अच्छा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं बता रही, वहां भी आपको ये पहचानने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कोई हुआ, आपको झाड़ू लगाना है, आपने कर्टन हिला दिया, झाड़ू लग गया, तो नहीं लगेगा ना जब तक आप झाड़ू को हटा के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और आप अपने धैर्य को मत खोइए, ठीक है। वो चीज करते रहिए करते रहिए करते, पानी की बूंद एक एक जब गिरती है ना, पत्थर पे भी दाग बन जाता है। तो कैरियर ऐसा है, मेहनत करते रहिए ना। जो आप जब एकदम थक हार जाते हो ना, तभी आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ। हाँ, ये तो ठीक है। तो कैरियर, फैमिली, ये सब चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में, उसको आपको बहुत डीपली सोचना पड़ता है। ये तो आपने सही कहा। तो मैम, क्योंकि अगर आपसे बातचीत में हम लोग रहे तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो डिस्कस कर सकते हैं, वो हम लोग एक एक करके लाएंगे। बिल्कुल। बट अभी के लिए मैं आपसे लास्ट में जानना चाहती हूँ, एक आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या कर सकता है जो वो बहुत बड़ा साधक नहीं, बहुत सी चीजें नहीं कर पा रहे, बट अपनी ओवरऑल लाइफ को एक अबंडेंस मोड में ले जा सके, कि उसकी लाइफ में अच्छा हो। इसकी कुछ रेमेडीज हैं या चीजें हैं जो वो डेली कर सकता है? मैं बता रही हूँ इसकी, मैं एक बता रही हूँ, एक मेरा उपाय किया हुआ जो कि मेरे घर में हमेशा होता है, माता गायत्री की पूजा। आप दिन भर में सोते जागते बैठते आप 11 बार ओम भूर्भुवः स्वः स्मृतिवर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गायत्री मंत्र आप 11 बार करिए। ये हो गया। और एक घर के पर्सन से हमेशा बोलिए, या तो सोमवार या तो शुक्रवार, गाय का के गोबर से अपने हाथ से उपल बनाएं, अपने हाथ से ही बनाएंगे, और उसी में
आप गुड़ और घी का हमन केवल 11 बार करिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, रोज रोज करना, रोज रोज नहीं, हफ्ते में 1 दिन चूज कर लिया, शुक्रवार या सोमवार। हाँ। इसको आप करके तो देखिए, फिर आप हमसे मिलिए। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपने, मैम ने जितनी भी रेमेडीज बनाई थी आपको, कहीं ना कहीं आप उनको ट्राई करिए और फिर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में रिजल्ट बताइएगा। हम आते रहेंगे ऐसी सीरीज के साथ, और आप भी जो भी आपकी लाइफ के रिलेटेड क्वेरीज है, जो भी आप मैम से पूछना चाहते हो, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मैम से हम लोग एक एक रेमेडीज जो भी आपकी अध्यात्म को लेके है, आपके वैदिक शास्त्र को लेके है, सबको आप पूछ सकते हैं। हम लोग एक 1 बाय 1 उसकी एक सीरीज बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड बहुत ही अच्छा लगा।